दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमा करता तब जब संगठन, राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ कुछ नई जानकारी, और नई जानकारी के साथ साथ देखा जाए काफ़ी जो हमारे चाहे किसी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कार्यकर्ता हों, उनमें एक विशेष प्रकार का जो एक डर, एक भय है, उस भय को त्यागना होगा। और भय तभी त्यागा जा सकता है जब आपको एक भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि वास्तविक में जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है, जो आवेदन किए जा रहे हैं या आवेदन नहीं किए जा रहे हैं, बहुत जमाकर्ताओं के माध्यम से कहीं न्यायालय द्वारा 156/3 के माध्यम से, या कहीं पे देखा जाए थाने में या पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या अधिवक्ताओं के द्वारा जो है कहीं न कहीं प्रार्थना पत्र दिलाया जाता है एजेंट के खिलाफ, और उसके बाद में फिर पुलिस प्रताड़ना शुरू होती है। और कहीं कहीं पे ये भी देखने को मिला है कि थाना, कुछ बहुत जगह पे देखा जाए थाना अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं कि ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जो मामला है, चिट फंड कंपनियों का मामला है, ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और ये एक राष्ट्रीय स्कैम है जो कि राजनीतिक संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और वो इन चीज़ों को समझते हैं और समझने के बाद में कोशिश करते हैं कि जो केंद्रीय कानून वर्ष 2019 है या राज्य का कानून PID एक्ट है या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978, जिनके माध्यम से इन पीड़ित जमाकर्ताओं के आवेदन करवा करके और एक लीगल प्रोसेस, लीगल तरीके से इनका भुगतान हो सकता है। और जिसके लिए राज्य ने पहले विंडो ओपन किए, विंडो ओपन करने के बाद में देखा जाए पोर्टल आ गया, पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जा रही है, कार्रवाई चल रही है। इसके बावजूद कुछ थानाध्यक्ष, कुछ विवेचनाधिकारी एजेंटों को, कार्यकर्ताओं को विशेष करके टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एजेंट जो है एक शॉर्ट टारगेट है। उन्हें समझ में आता है कि अगर हम एजेंटों के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, और कहीं ना कहीं निवेशक और विवेचनाधिकारी में एक समझौता भी कहीं कहीं हो रहा है कि आप हमारा पैसा दिला दो, हम आपको कुछ देंगे, ऐसा भी सुनने में आ रहा है लोगों के द्वारा, पीड़ितों के द्वारा ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। तो दोस्तों एक चीज़ जान लो, आपको डरने की या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये बार बार धमकी देते हैं कि आपके खिलाफ FIR कर देंगे, आपको जेल भेज देंगे, कंपनी कोई मतलब नहीं है, पैसा आपको देना होगा, जो थाना अध्यक्ष ऐसा बोलता है या विवेचना अधिकारी ऐसा बोलता है, किसी न किसी माध्यम से उनका वीडियो बनाओ, ऑडियो बनाइएगा और मुझे उपलब्ध कराइएगा। उन थाना अध्यक्ष, उन विवेचना अधिकारी को विधि सम्मत तरीके से, लीगल तरीके से उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। अब ये ढुलपुर रवैया नहीं चलेगा। मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत संपूर्ण भारत में जो लगातार हिंदुस्तान को योजनाबद्ध तरीके से ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा बारी बारी 42 करोड़ लोगों को ठगा गया था, जो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के संरक्षण में ही 42 करोड़ लोगों को ठगा गया था। एक बहुत बड़े स्कैम इन कंपनियों के माध्यम से देखा जाए किए गए थे, बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से किए गए थे, कूट रचित तरीके से किए गए थे। जब कंपनियों के खिलाफ कोई थाना अध्यक्ष या पुलिस विभाग का अधिकारी FIR नहीं लिख सकता है, तो किसी एजेंट के खिलाफ भी आपको डरवा रहे हैं, धमका रहे हैं, लेकिन आपके खिलाफ FIR नहीं दर्ज कर सकते हैं। अगर दर्ज करते हैं तो फिर एक चीज़ जान लो, हमारे देश में, हमारा राष्ट्र, हमारा देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और कानून के दायरे में सभी आते हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। गरीबों के साथ भी कानून है, बस फर्क इतना ही है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नेता हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, इनके निकम्मे पने की वजह से आपको इंसाफ नहीं मिल पाता है। और कई बार देखा जाए, महामहिम राष्ट्रपति महोदय हो या हमारे जो रिटायर हुए जज चाहे गुप्ता जी हों, चाहे रंजन गोगोई साहब हों या अन्य
मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर हुए उन्होंने इस बात को रखा और कही और वो व्यवस्था बदलनी ही होगी और पीड़ित का अब शोषण और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी एजेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। संगठन आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं और लीगल तरीके से अब हम उस कार्रवाई को करेंगे। हम कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ेंगे, लेकिन किसी कार्यकर्ता को ना तो अब उन्हें जेल जाने दिया जाएगा और ना उनका कोई शोषण हो पाएगा। अगर कोई शोषण करेगा तो इसके दुष्परिणाम चाहे वो किसी विभाग का अधिकारी हो उसे भोगने पड़ेंगे। क्योंकि राष्ट्रीय रोजगार मेला लगाया गया था छत्तीसगढ़ में, मंत्री, विधायक, सांसद, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, थाना अध्यक्ष, इन सारे लोगों की देख रेख में जो आज अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, इनकी बाकायदा भर्ती कराई गई थी। उनके प्रूफ है मेरे पास। इस चीज़ों को लेकर के हम आईपीएस अधिकारी जो हैं, ऐसा नहीं है कि थाना अध्यक्ष सब कुछ अपने आप को खुदा समझता है या भगवान समझता है, कुछ नहीं। इसके ऊपर अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक है, पुलिस कमिश्नर है, डीआईजी, आईजी और डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। अब मंडे से हमारा एक सूत्री कार्यक्रम होगा अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर। हम पुलिस महानिदेशक से भी मिलेंगे और मिल करके इन बातों को रखेंगे और एक चीज़ ये क्लियर साफ कर देंगे कि राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में ही योजनाबद्ध तरीके से इतने बड़े स्कैम किए गए। अगर इनका संरक्षण नहीं होता, शासन प्रशासन का अगर संरक्षण नहीं होता, तो हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, लेबर वर्ग, छोटी छोटी दुकान चलाने वाले, अपने परिवार को पालने वाले, ये लोग इस स्कैम का शिकार नहीं होते और बेरोजगार लोगों को जो रोजगार मेला लगा के बाकायदा भर्ती कराया गया था, अगर मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, सांसद, पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष अगर दोषी नहीं है तो किसी कंपनी का एजेंट हो वो भी दोषी नहीं है, किसी हालात में दोषी नहीं है। इस चीज को साबित किया जाएगा और साबित करेंगे, वो सारे प्रूफ हैं। अगर एजेंट दोषी है तो ये मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे राज्य का हो, विधायक हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो और चाहे कलेक्टर साहब जिनके लेटर हैं इन कंपनियों के रोजगार मेले के, और चाहे वो थाना अध्यक्ष हैं जिन्होंने क्लीन चिट दिया था इन कंपनियों की, नहीं, ये लीगल काम कर रहे हैं, लीगल तरीके से। जब ये कंपनियां बंद हुई, बंद होने के बाद में फिर सरकार और शासन प्रशासन द्वारा यू टर्न लिया जाता है। यू टर्न लेने के बाद में फिर इन्हें क्लीन चिट दी जाती है। तो क्या कंपनी बंद होने के बाद जब कहा जा रहा था कि इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी, फिर इन्हें क्लीन चिट क्यों दिया जाता है? कहीं ऐसा तो नहीं इन कंपनियों के माध्यम से शासन प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग हुई और क्लीन चिट दी गई? यानी जानबूझकर हिंदुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, लेबर वर्ग को बारी बारी योजनाबद्ध से लुटवाने का काम इन्हीं लोगों ने किया। अगर है क्योंकि वही कंपनियां जिन पे बंद की गई कार्रवाई की बात की जा रही है, उन्हीं को फिर क्लीन चिट दी जाती है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन्हें या तो फंडिंग हुई है और इन्हीं के लेटरों पे पेपर भी कटिंग भी है। इन सारी चीज़ों को लेकर के महानिदेशक के साथ बैठेंगे। मुख्यमंत्री को मैंने लेटर लिखा है, अगर उन्होंने समय दिया उनके साथ भी बैठेंगे और जरूरत पड़ी तो विधायक सांसदों के साथ बैठ करके इन ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित कराएंगे, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे और पीड़ितों का भुगतान भी सुनिश्चित कराएंगे। निवेशकों से यह अनुरोध करेंगे, आप लोग आपस में ना लड़ करके इन ठगों के खिलाफ एकजुट हो जाओ। यही एकमात्र मार्ग है, आपका सबका भुगतान हो जाएगा और समस्या का समाधान हो जाएगा। यह सुनिश्चित होगा, आपका भुगतान भी सुनिश्चित होगा और एजेंटों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। किसी भी कंपनी के अब एजेंट को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं। मंडे से लीगल तरीके से हम आपकी सुरक्षा को लेकर के, भुगतान को लेकर के रात दिन एक कर देंगे। अब आपको टेंशन मुक्त करेंगे, लेकिन आप लोग तेजी के साथ संगठन के साथ जुड़ के कंधे से कंधा मिला करके आप खड़े हो जाइए। पीड़ित जमाकर्ताओं को भुगतान को लेकर के एक साथ खड़े हो जाइए। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी।
आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, भुगतान सुनिश्चित होगा। लेकिन अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को एकजुट होकर खड़ा ही होना होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।